आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैथ की सेकेंड ईयर की बुक है उसमें चैप्टर 2 है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन किस तरह से करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, आपने उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो पहले सबसे हम कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, लेट सपोज आपने किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आपके पास होती है वेरिएबल और एक चीज़ होती है आपके पास कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या चीज़ है? लेट सपोज एक्स, वाई एंड जी, ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, और वो जो अपनी वैल्यूज़ सेम रखते हैं उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। लेट सपोज ए, बी, सी, 1, 2, 3, ये तमाम चीज़ें हैं कांस्टेंट और ये तमाम चीज़ें हैं वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, तो आप कैसे लेते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है किसी भी वैल्यू के। फॉर एग्जांपल आपने x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है हमेशा वो नीचे आएगी। यानी कि इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन आपने करनी है x की, डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, और आप जब भी किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे उसी के रिस्पेक्ट से, तो हमेशा आंसर में आपको मिलेगा 1। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट हम क्लियर करेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट से हमेशा 1 बनता है। और आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लें, फॉर एग्जांपल आप ये ले रहे हैं d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर हम किसी भी लेट सपोज किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमेशा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। ये पॉइंट आपने सबसे पहले ज़हन में रखने हैं कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसी के रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो हमेशा आंसर 1 बनता है। और अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, बेशक कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लें, हमेशा आंसर 0 आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने y के रिस्पेक्ट से भी लेना है, y वेरिएबल के रिस्पेक्ट से भी अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है, ख्वाह वो 3, 4 कोई भी वैल्यू है, उसका आंसर 0 बनेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने ये चीज़ तो देख ली कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होता है उसी के रिस्पेक्ट से 1 बनता है। लेकिन अगर आपने x के रिस्पेक्ट से किसी और वेरिएबल यानी कि y का डेरिवेटिव लेना है, तो वो बन जाएगा dy/dx। ये बार बार ये चीज़ आप देखेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर कि dy/dx फाइंड करें। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x के। इसी तरीके से अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट से z को, तो वो क्या बन जाएगा? dz/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन किसकी करनी है आपने? z की विद रिस्पेक्ट टू x के। इस तरीके के साथ आप देखें, लेट सपोज आपने y के रिस्पेक्ट से करना है और आपने करना किसका है? x का, तो क्या बनेगा आंसर इसका? dx/dy। एक और छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आपने y के रिस्पेक्ट से y का ही डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? 1। यानी कि जो पहली बात हमने कही थी कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, तो हमेशा आंसर आपके पास 1 बनेगा। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर औकात हमें कन्फ्यूजन होती है कि हमने कहा कि किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और किसी वेरिएबल का अगर उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेना है तो 1 आंसर आता है। फर्ज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 3x, हमने डेरिवेटिव लेना है 3x का, यानी कि डिफरेंशिएट करना है 3x को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने 3x का डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग लेना है। तो इसमें आप याद रखिए हमेशा ये पूरे का पूरा जो ये वैल्यू है ये एक वेरिएबल के तौर पर काम करती है। आपने अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको 3, क्योंकि एक कांस्टेंट है लेकिन वो वेरिएबल के साथ अटैच है, इसलिए आप उसे इग्नोर करके डेरिवेटिव लेंगे x का, और यहाँ पर 3 इग्नोर हुआ होगा और यहाँ पर x के अकॉर्डिंग से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा?
3। लेकिन अगर यही वैल्यू इस तरह से लिखी हो कि आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ बन जाएं, ये एक सिंगल वैल्यू कंसीडर होती है। और सिंगल वैल्यू के अंदर अगर आपके पास एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल इकट्ठा आ रहा है तो वो पूरे का पूरा वेरिएबल कंसीडर होता है, और उसमें आप कांस्टेंट को इग्नोर करके वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इसे लेट सपोज हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 + x हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनको दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो पहले हमें x के अकॉर्डिंग 3 का डेरिवेटिव प्लस x के अकॉर्डिंग हमें x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि 3 का डेरिवेटिव जो है वो x के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हमेशा 0, और x का x के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1। यानी कि 3 + x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 1। लेकिन 3x का डेरिवेटिव जब लिया जाएगा तो उसका आंसर क्या बनेगा, 3। तो ये आज हमारे पास जो था वो डेरिवेटिव लेने का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो आप जो है वो इसको फॉलो करते रहें इस चैनल को, तो इंशाल्लाह हम फर्दर जो है नेक्स्ट इसके जो 3 फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज डेरिवेशन के, वो हम सीखना शुरू करेंगे और उसके बाद प्रॉपरली हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।